गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत रुचिरा के त्रयोदशः पाठः जिसका शीर्षक है अमृतम शीर्षकम, यानी कि अमृतम संस्कृतम, यानी कि जो संस्कृत है वह अमृत है। हमारे लिए संस्कृत क्या है? अमृत के समान है। तो आज हम इस चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ इसके हिंदी अर्थ को भी जानेंगे। देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार की, विश्व से मतलब संसार की सभी भाषाओं में जितनी भाषाएं उपलब्ध हैं, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषाओं में या अनेक भाषाओं की, यह भाषा जो संस्कृत है यह अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन योग यानी कि प्राचीन ज्ञान और विज्ञान, जो पुराने ज्ञान हैं और विज्ञान हैं, वे सबका खजाना है। क्या? जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान हैं वे उस सब के खजाने इस संस्कृत में सुरक्षित हैं। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में कोई कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। भारत की प्रतिष्ठा के लिए दो वस्तुएं हैं, पहली संस्कृत और दूसरी संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संस्कृत है कंप्यूटर के लिए सबसे उचित भाषा है, या सभी भाषाओं के संस्कृत जो है, यानी कि संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छी है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च। ये जो है साहित्य और वेद, पुराण तथा नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि सभी के लिए समृद्ध है। कालिदासी आदि विश्वकवियों ने कालिदास आदि नाम विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्वकवियों ने काव्य का सौंदर्य भी अनुपम है। कहा जा रहा है कि कालिदास और आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य भी अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह जगत में यानी कि संसार में विश्व प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि। संस्कृत में और भी अनेक। संस्कृते यानी अन्यानि। संस्कृत में और भी विमान शास्त्र इत्यादि नाम उल्लेखनीयाम। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में और भी अनेकों शास्त्र विद्यमान हैं, जैसे संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान है, अन्यानि मतलब दूसरे शास्त्र विद्यमान है, उनमें क्या है? वास्तुशास्त्र,
तेषु मतलब होता है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि का उल्लेख भी मिलता है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा। संस्कृत में जो विद्यमान यानी कि निहित सूक्तियाँ हैं वह हमारे उत्थान के लिए माने हमारी उन्नति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यथा जैसे सत्यमेव जैसे जयते, सत्य की ही जीत होती है, और वसुधैव कुटुम्बकम यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या स्मृतम यानी विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है, विद्या के द्वारा ही अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। योगः कर्मसु, योग कार्यों में कुशलता प्राप्त करता है, कार्यों में क्या करता है, कुशलता प्राप्त करता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं, सभी प्रकार से सभी लोगों के साथ स्वयं जैसा व्यवहार करता है। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा जो है अच्छी तरह से या संस्कृत भाषा सभी प्राणियों को स्वयं की तरह व्यवहार करने की अच्छी शिक्षा, सम्यक मतलब अच्छा यानी कि ठीक, जो संस्कृत भाषा है सभी के लिए अच्छा व्यवहार सिखाती है। नीचे केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संस्कृत भाषा है केवल धार्मिक साहित्य है, इस संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही वर्णित है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह जो धारणा है, यह जो सोच है ठीक नहीं है। समीचीना मतलब ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत विषयों में यानी कि संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट मतलब समाहित हैं यानी कि प्राप्त होते हैं। महापुरुषाणाम मतिः, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानां धृति, उत्तम जनों की धारणा, सामान्य जनानां जीवन पद्धति, सामान्य लोगों के जीवन के जीने की शैली यानी कि तरीके च वर्णिता सन्ति, और इसमें वर्णित हैं। यानी कि महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों की धारणाएं और सामान्य व्यक्तियों के जीवन की क्रियाएं यानी कि शैली या जो दिनचर्या है, सामान्य लोग कैसे इस जीवन में रहते हैं, वे सभी संस्कृत में प्राप्त होते हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः हम सभी को संस्कृत निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, इससे यानी कि संस्कृत भाषा से मनुष्य तथा समाज को शुद्धि प्राप्त होती है। उक्तंच कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्रम, यानी कि जो संस्कृत है अमृत, हे मित्रों संस्कृत हमारे लिए अमृत का काम करती है। सरसम सरलम वचः, और इसकी वाणी जो है सरस और सरल है। भाषासु महनीयम यद, भाषाओं में बहुत ही महान है यानी कि श्रेष्ठ है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान तथा विज्ञान को पोषण प्रदान करती है। तो धन्यवाद बच्चों, इसको आप लोग सुनिएगा और इसके हिंदी अर्थ को अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा।